हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ असाधारण, कुछ असीम रूप से शक्तिशाली सोया हो? एक ऐसी क्षमता जो अगर जागृत हो जाए तो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आज आज हम इस वीडियो में जानेंगे, उस रहस्यमय शक्तियों की गहराइयों में उतरेंगे। कुंडलिनी शक्ति और इसे जागृत करने का मार्ग हमें ले जाएगा ब्रह्मांड के परम नर्तक महादेव शिव के अद्भुत नृत्य तांडव की ओर। सदियों से सदियों से रहस्यवादी और योगी इस अदृश्य शक्ति को जगाने के लिए गहन साधना में लीन रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपकी सुप्त क्षमता को जगाने का रहस्य किसी किताब में नहीं दोस्तों, बल्कि आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में छिपा हो? आज हम शिव की तांडव मुद्राओं की प्राचीन सहज शक्ति का विश्लेषण करेंगे ताकि कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत किया जा सके। यदि आप शारीरिक गतिविधि और दिव्य चेतना के बीच की खाई को पाटना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और अगर चाहते हैं इसमें आगे बढ़ना तो आपको इसे अवश्य देखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपकी शारीरिक गतिविधियां केवल मांसपेशियों और हड्डी तक सीमित नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपकी आध्यात्मिक जागरण केवल ध्यान या मंत्रों का जप करने से ही होता है? हम इन दो शक्तिशाली अवधारणाओं को जोड़ने जा रहे हैं, शरीर की ऊर्जा और आत्मा की चेतना। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे विशिष्ट पवित्र मुद्राएं ऊर्जावान माध्यमों के रूप से कार्य करती है, रीढ़ की हड्डियों के आधार से सुप्त कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करती है। यह अभ्यास दोस्तों प्राचीन तांत्रिक आंदोलन को गहन आध्यात्मिक जागृति से जोड़ता है और दिव्य चेतना के सक्रियण का प्रत्यक्ष मार्ग प्रदान करता है। ब्रह्मांड स्वयं एक नृत्य है और निरंतर सृजन और विनाश के चक्र में घूमता है। और इस ब्रह्मांडीय नृत्य के केंद्र में खड़े हैं भगवान शिव नटराज के रूप में। उनका तांडव दोस्तों केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडी ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रगटीकरण है। सृजन, संरक्षण, विनाश, माया जिसे भ्रम कहते हैं, भ्रम का पर्दा हटना और मुक्ति अनुग्रह का प्रतीक। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति। लेकिन यह कुंडलिनी क्या है? इसे एक सुप्त आध्यात्मिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है, एक दिव्य ऊर्जा जो जानबूझकर सक्रिय किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है, जानबूझकर कि मुझे सक्रिय करे। यह रीढ़ की हड्डी के आधार मूलाधार चक्र में कुंडलिनी सर्प की तरह सोई रहती। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो यह रीढ़ के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ती है, प्रत्येक चक्र को भेदती हुई और अंत में सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपर में पहुंचकर सर्वोच्च चेतना के साथ मिल जाती है। इसे आत्म साक्षात्कार या मोक्ष की यात्रा भी कहा जाता है। और शिव के तांडव को केवल नृत्य के रूप में प्रस्तुत न करें, बल्कि इसे एक सटीक ऊर्जावान ढांचे के रूप में देखें दोस्तों। ऊर्जावान ढांचे के रूप तांडव की प्रत्येक गति, प्रत्येक मुद्रा और प्रत्येक पद चाप और प्रत्येक हाथ का संकेत ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ जुड़ने का एक तरीका है। यह हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों, नाड़ियों को खोलने का एक शक्तिशाली माध्यम है। जब हम तांडव करते हैं तो हम केवल शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे होते, बल्कि ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ एक संवाद स्थापित कर रहे होते हैं। यह आधार स्थापित करने के लिए मुद्राएं इस सुप्त ऊर्जा को अनलॉक करने की भौतिक कुंजी है। हमारे शरीर का प्रत्येक भाग, हमारी प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक जोड़ एक ऊर्जावान बिंदु है। तांडव की मुद्राएं, जिन्हें कर्ण भी कहा जाता है, इन बिंदुओं को सक्रिय करती है। ये शरीर में एक विशिष्ट कंपन और ऊर्जा प्रवाह पैदा करती है जो कुंडलिनी को जागृत करने के लिए आवश्यक है। यह प्राचीन विज्ञान हमें बताता है कि बाहरी गति हमारे आंतरिक ब्रह्मांड में गहन परिवर्तन ला सकती है। अब हम दोस्तों शिव के ब्रह्मांडी नृत्य की
पवित्र गति की संरचना में प्रवेश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे तांडव को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, प्रत्येक का अपना उद्देश्य, प्रत्येक का ऊर्जावान प्रभाव। हम इन प्रकारों में से कुछ पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो सीधे कुंडलिनी जागरण से संबंधित है, और समझेंगे कि कैसे प्रत्येक चरण हमें आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम आगे बढ़ाता है। तांडव का सबसे प्रसिद्ध रूप है दोस्तों आनंद तांडव, जिसे अक्सर नटराज की छवि में देखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा नटराज की छवि में। इस मुद्रा में शिव अपने दाहिने पैर को अज्ञानता के राक्षस अपस्मार पर टिकाए हुए, नीचे जो राक्षस लेटा हुआ है वह अज्ञानता का राक्षस है, उसका नाम है अपस्मार, जो अहंकार और अज्ञानता पर विजय का प्रतीक। यह मुद्रा में पृथ्वी तत्व और हमारे मूलाधार चक्र के साथ गहराई से जुड़ने में मदद करती है, हमारे अस्तित्व का आधार। दोस्तों इस मुद्रा में एक पैर पर संतुलन बनाना और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। जब हम इस संतुलन को साधते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को आधार पर केंद्रित करते हैं, जिससे कुंडलिनी के जागृत होने की संभावना बढ़ती है। यह हमें अपने जड़ों से जुड़ने और जीवन में एक मजबूत आधार बनाने में मदद करता है। इसका प्रभाव आनंद तांडव स्थिरता, संतुलन और अज्ञानता पर विजय का प्रतीक है। और यह मुद्रा मूलाधार चक्र को उत्तेजित करता है, जिससे सुरक्षा, अस्तित्व और पृथ्वी से जुड़ने की भावना मजबूत होती है। यह शुरुआती बिंदु है जहां कुंडली अपनी ऊपर की यात्रा शुरू करती है। और दोस्तों इसके बाद आता है रुद्र तांडव, एक अत्यंत तीव्र और लयबद्ध गति। यह तांडव शिव के विनाशकारी पहलू को दर्शाता है, लेकिन यह विनाश अज्ञानता और नकारात्मकता का है। इस नृत्य में पैरों का तेज प्रहार और पूरे शरीर का कंपन हमारे भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करता है। पैरों का प्रहार, पैर की थाप, यह हमारे मणिपुर चक्र नाभि के क्षेत्र में स्थित अग्नि तत्व को ताल के साथ सक्रिय करता है। और इसका अभ्यास रुद्र तांडव में तेज और नियंत्रित गति, शक्तिशाली प्रहार और शरीर के ऊपरी हिस्से का सक्रिय उपयोग शामिल है। यह केवल बाहरी गति नहीं है, बल्कि प्रत्येक गति के साथ सांस और आंतरिक ऊर्जा को महसूस करना भी है। कल्पना करें दोस्तों कि प्रत्येक प्रहार के साथ आप अपनी रीढ़ के निचले हिस्से से ऊर्जा को ऊपर की ओर धकेल रहे हैं। इसका प्रभाव यह है कि यह अभ्यास शरीर के आंतरिक गर्मी, तपस को बढ़ाता है, जो कुंडलिनी के ऊर्ध्व गमन के लिए ईंधन का काम करती है। यह मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है, जिससे आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और जीवन शक्ति में वृद्धि होती है। यह ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर की ओर धकेलने में मदद करता है और अगले चक्रों की ओर मार्ग को प्रशस्त करता है। दोस्तों तांडव केवल पैरों और शरीर की गति ही नहीं, बल्कि हाथों की मुद्राएं भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाथों में बताई गई इसे मुद्रा कहते हैं, जो ऊर्जा के प्रभाव को निर्देशित करती है और हमारे मानसिक अवस्था को प्रभावित करती है। अभय मुद्रा, दोस्तों शिव का उठा हुआ दाहिना हाथ नटराज मूर्ति में हथेली आगे की ओर, अभय, डर की मुक्ति का प्रतीक। यह हमें सभी भय से मुक्ति का आश्वासन देता है। जब हम यह मुद्रा बनाते हैं तो यह हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह से भय को दूर करने की ऊर्जा को आमंत्रित करता है। ध्यान मुद्रा, यह हाथ और उंगलियों की वह स्थिति है दोस्तों जो चेतना को उच्च आयामों से जोड़ती है। तर्जनी और अंगूठे का मिलना व्यक्तिगत चेतना का ब्रह्मांडी चेतना के साथ मिलन का प्रतीक है। यह मुद्रा एकाग्रता और आंतरिक ज्ञान को बढ़ाती है, जो कुंडलिनी यात्रा के लिए आवश्यक है। और दृष्टि, फोकस, तांडव के दौरान आपकी दृष्टि को भ्रू मध्य दोनों भवों के बीच का स्थान या नासिकाग्र, नाक की नोक पर केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। यह एकाग्रता मन को शांत करती है और ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करती है, जिससे कुंडली के जागरण में मदद मिलती है। दोस्तों हमने देखा कि कैसे शिव का आनंद तांडव
आनंद तांडव हमें स्थिरता प्रदान करता है और रुद्र तांडव आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करता है और ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाता है। हाथों की मुद्राएं और केंद्रित दृष्टि इस गहन अभ्यास को पूर्णता प्रदान करती है। यह केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक आशय से भरी हुई। हम तांडव के दार्शनिक पहलुओं में और गहराई से उतरेंगे, इसके अन्य प्रकार को जानेंगे और यह भी समझेंगे कि कुंडली जागरण की इस यात्रा में आने वाली बाधाओं को कैसे पार किया जाए। बने रहिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर। विज्ञान कहता है दोस्तों कि ब्रह्मांड कंपन वाइब्रेशन से बना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों ने इसे नाद ब्रह्म कहा है, लेकिन शिव के तांडव से इस कंपन का स्रोत क्या है? वह है शिव का डमरू। जब शिव तांडव करते हैं तो अनेक डमरू से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि केवल संगीत नहीं है बल्कि वह ब्रह्मांड के गणित और विज्ञान का आधार है। पौराणिक कथा के अनुसार तांडव के अंत में शिव ने 14 बार डमरू बजाया, 14 बार। इससे माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए जो संस्कृत व्याकरण और ब्रह्मांड की मूल ध्वनियां। शोधकर्ता बताते हैं कि ये ध्वनियां हमारे शरीर के भीतर स्थित 72,000 नाड़ियों को सक्रिय करने की शक्ति रखती है। जब आप तांडव की मुद्रा में होते हैं और नाद के इस विज्ञान को समझते हैं तो आप केवल नाच नहीं रहे होते दोस्तों, आप अपने डीएनए को फिर से रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। और कुंडली जागरण के लिए शरीर का शुद्धिकरण आवश्यक है। तांडव के दौरान उत्पन्न होने वाला कंपन हमारे रक्त संचार को तीव्र करता है और कोशिकाओं में जमा जड़ता को खत्म करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा शरीर एक विशिष्ट लय में कंपन करता है तो यह पीनियल ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिसे शिव की तीसरी आंख का भौतिक केंद्र माना जाता है। और डमरू की ध्वनि वह शॉक वेव जो सुप्त कुंडलिनी को उसकी नींद से जगाती है। तांडव के विज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए 108 करण या मुद्राओं का वर्णन है। नाट्य शास्त्र में मिलता है। ये 108 मुद्राएं ब्रह्मांड की 108 ऊर्जा इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक मुद्रा एक विशिष्ट चक्र के साथ जुड़ती है। आइए हम इन 5 मुख्य मुद्राओं का विश्लेषण करें जो सीधे कुंडली के 7 चक्रों को खोलने का काम करती है। पहला द्वार है निकुटित मुद्रा। इसमें पैरों की थाप सीधी जमीन पर पड़ती है जो मूलाधार चक्र को एक ऊर्जावान धक्का देती है। यह मुद्रा पितृ तत्व को जगाती है और साधक के भीतर के भय को नष्ट करती है। जब भय न समाप्त होता है दोस्तों, तभी ऊर्जा ऊपर उठने का साहस करती है। चतुर्मुद्रा मणिपुर चक्र, जिसे हम पावर हाउस कहा जाता है, चतुर्मुद्रा के माध्यम से सक्रिय होता है। यहाँ शिव की दृष्टि और हाथों का विशेष विन्यास हमारे आंतरिक जठराग्नि को प्रज्वलित करता है। यही वह अग्नि है जो कुंडली को पिघलाकर उसे तरल ऊर्जा के रूप में सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करती है। हाथ की मुद्रा चतुर, 4 उंगलियां सीधी, अंगूठा मुड़ा हुआ और नाभि क्षेत्र पर केंद्रित प्रकाश। भुजंग त्रासित मुद्रा, इसका शाब्दिक अर्थ है सर्प से डरा हुआ। विडंबना देखिए दोस्तों, यह मुद्रा कुंडली सर्प शक्ति के उस डर को खत्म करती है जो उसे हृदय अनाहत चक्र को भेदन से रोकता है। जब पैर हवा से में उठता है तो ऊर्जा का केंद्र गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है। यह साधक को प्रेम, करुणा और अभिव्यक्ति के उच्च स्तर पर ले जाता है। तब हमने देखा कि कैसे ध्वनि और शरीर की मुद्राएं कर्ण मिलकर के एक लॉन्चिंग पैड तैयार करती हैं। लेकिन सावधान दोस्तों, कुंडलिनी केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, इसके पीछे गहरा तांत्रिक रहस्य और प्राण शक्ति का संचरण है। क्या आप तैयार हैं उस शून्य को समझने के लिए जहां पहुंचकर शिव स्वयं नित्र बन जाते हैं? दोस्तों, यह मार्ग जितना दिव्य है उतना ही अनुशासित है। तांडव का अभ्यास केवल शरीर को हिलाना नहीं है। शुद्धिकरण अभ्यास से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करें ताकि ऊर्जा के मार्ग साफ हों। लय हट से नहीं बल्कि समर्पण से नाचें। आपकी सांसें तांडव की थाप के साथ मिलनी चाहिए। दोस्तों, अंतिम अवस्था आती है जब ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंचती है। यहाँ शक्ति का शिव से मिलन होता है। यहाँ कोई द्वैत नहीं। यह आनंद की चरम सीमा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। शिव का तांडव केवल एक प्राचीन कथा नहीं है,
यह आपके भीतर की जीवंत संभावना है। आपके हृदय के हर धड़कन में शिव नाच रहे हैं। बस उस लय को पहचानने की देरी है। अपनी जड़ों से उठें, अज्ञानता के बंधनों को तोड़ें और अपने भीतर के उस नटराज को जागृत करें जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। नृत्य करें, जागें और मुक्त हो जाएं, क्योंकि आप केवल मिट्टी के पुतले नहीं, आप स्वयं साक्षात शिव हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।